कौमी सलामती कमेटी इजलास में कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। जमात-उद-दावा और FIF को कलअदम करार देने का भी फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ये नया पाकिस्तान है, रियासत अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। इजलास में सऊदी वलीअहद के दौरे पर भी गुफ्तगू, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। पाकिस्तानी हुकूमत और अफवाज दिफा के लिए और कश्मीरियों के साथ खड़े होने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तानी कौम भी हर सूरत हाल के लिए तैयार है। भारत के लिए अगले चंद हफ्ते बहुत अहम है, वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में तलबा से खिताब। कहते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ें मजबूत हो रही। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, माहौलियात और मईशत बड़े चैलेंजेस हैं। पार्लियामेंट को आजादाना किरदार अदा करना चाहिए। बरतानिया के माहिर कानून साज बैरिस्टर अमजद मलिक कहते हैं, कुलभूषण यादव का मामला भारत को पीछे धकेल रहा है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। भारतीय जासूस के मामले पर भारत अपना दिफा करने में नाकाम नजर आ रहा है। आलमी उमूर के माहिर बैरिस्टर राशिद असलम कहते हैं, भारत कुलभूषण के मामले पर तन्हा हो चुका है। इसके वकला ने भी आलमी अदालत बराए इंसाफ में भोंडे दलाल दिए। 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, केस का फैसला जून-जुलाई में मुतवक्के है। नमुंतखब बरतानवी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया से यंग फेलो एसोसिएशन के चेयरपर्सन जाहिदा नूरी की मुलाकात। PTI साउथ ईस्ट के सदर रूमी मलिक और दीगर ने शिरकत की। नादरा सर्जरीज और दीगर मसाइल पर बात हुई। लंदन में ब्रिटिश पाकिस्तानी लॉर्ड्स क्लब की जानिब से इंसानी हुकूक से आगाही के मुतालिक सेमिनार्स का इनेकाद। मेयर ने कम्युनिटी रहनुमाओं और वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका का इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर इजहार अफसोस। PTA के ज़ेर एहतमाम ग्लासगो में कम्युनिटी फ्रिज प्रोग्राम का इनेकाद। मंसूबे का मकसद बेघर और मुसाफिरों को मुफ्त खाने की फराहमी। इफ्तिताही तकरीब में सैकड़ों पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटीज के लोग शरीक हुए। डैंडी में मकामी कारोबारी शख्सियात के लिए वर्ल्ड होस्ट कोर्स का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कस्टमर सर्विस पर ट्रेनिंग दी गई। कोर्स ने हमारी सलाहियतों को 4 चांद लगा दिए। शुरका की गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे पीपल्स पार्टी में कैफियत हिजानी, स्पीकर को क्यों बंद किया, माइक पर आकर इल्जामात की फरावानी। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मैं हूं महक असलम। 9 बजे के बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस खबर के साथ कि भारत को किसी भी जारहत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने मुसल्लह अफवाज को फ्री हैंड दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया। कौमी सलामती कमेटी इजलास में कहा गया कि पाकिस्तान पुलवामा वाक़े में किसी तौर पर मुलव्वस नहीं है। तहकीकात के लिए भारत को मुखलिसाना पेशकश की है। पुलवामा हमले का मंसूबा मकबूजा कश्मीर में ही तैयार हुआ। भारतीय अफवाज की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां काबिल मजम्मत हैं। पाकिस्तान ने
ने पुलवामा हमले पर वावेला करने वाले भारत को औकात बता दी। मोदी सरकार को किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी। भारत पुलवामा हमले के सबूत दे, कार्रवाई करेंगे। कौमी सलामती कमेटी के शुरका का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का 3 घंटे तवील इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। हसास इदारों के सरबराह, सिक्योरिटी हुक्काम, दिफा और खारिजा समेत वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। इजलास में पुलवामा हमले पर भारतीय प्रोपेगेंडे और मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। सियासी और अस्करी क़यादत ने पुलवामा हमले से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए और वाक़ये में मुलव्वस करने की भारतीय कोशिशों की शदीद मजम्मत की। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि भारत को किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पुलवामा हमले में किसी भी तरह मुलव्वस नहीं। वाक़ये की तहकीकात के लिए मुखलिसाना पेशकश की गई। उम्मीद है भारत मस्बत जवाब देगा। इजलास में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों की भी मजम्मत की गई। इजलास में खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि ये नया पाकिस्तान है। रियासत अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 70,000 जानों की कुर्बानी दी है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तफिक हैं। कौमी सलामती कमेटी ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर यूरोपीय पार्लियामेंट की रिपोर्ट का खैर मकदम किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अफगान अमन अमल और पाकिस्तान की कोशिशों पर भी बातचीत की गई। कमेटी ने अफगान मफाहमती अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को जारी रखने के अज़्म का अदा किया। इजलास में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के केस में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ारत खारिजा के हुक्काम ने कुलभूषण यादव केस पर ब्रीफिंग दी। खालिस्तान की आज़ादी के लिए काम करने वाली तंजीम सिख फॉर जस्टिस के कानूनी मशीर सरदार गुरबख्श सिंह पुन्नू कहते हैं कि पुलवामा हमला दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता, क्योंकि आलमी कवानीन के मुताबिक मकबूजा कश्मीर एक मुतराज़ इलाका है जहां पर जंग जारी है। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। Pulwama attack is not a terrorist attack. It was a legitimate military target because under the international laws, if there is a conflict going on in a place like Kashmir, which has been declared as a disturbed area by the Indian government, when a militant group targets an Indian army, that's a legitimate military target under the international laws, which is governed by the Geneva Convention of August 1949, which states that if there is an international conflict or there is a domestic conflict, in both ways, this was not a terrorist attack. The Kashmiri freedom fighters did not attack the civilian population. They did not attack a hospital. They did not attack a school. They did not even attack a shopping center. If they would have attacked that, then it would be a terrorist act. And even the Indian Army General Kanwaljit Singh stated that any Kashmiri who is going to pick up an arm will be eliminated. So if a Kashmiri militant picks up an arm, Indian Army can kill. And if a Kashmiri militant sees an Indian Army soldier, then they can shoot at them. पाकिस्तानियों ने भारतीय मीडिया की टमाटरों वाली रिपोर्ट की तो चटनी बना दी है। सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक पर भारतीय मीडिया की मज़ाक़खेज़ रिपोर्ट के खूब मजे लेकर उसको लताड़ दिया। आइए कुछ क्लिप्स आप भी देखिए। और भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। अब लाल टमाटर को तरसेगा पाकिस्तान। जी हां, अब पाकिस्तान हमारे टमाटर खाकर हमारे खिलाफ दुश्मन पैदा नहीं कर सकेगा। और भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। अब लाल टमाटर को तरसेगा पाकिस्तान। जी हां, अब पाकिस्तान हमारे टमाटर खाकर हमारे खिलाफ दुश्मन पैदा नहीं कर सकेगा। और भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। और भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। अब लाल टमाटर को तरसेगा पाकिस्तान। जी हां, अब पाकिस्तान हमारे टमाटर खाकर हमारे खिलाफ दुश्मन पैदा नहीं कर सकेगा। बुलेटिन में मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में तलबा से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ें मजबूत हो रही हैं। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, माहौलियात और मईशत बड़े चैलेंजेस हैं। पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए और आज़ादाना किरदार अदा करना चाहिए। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। The tug of war between moderation versus extremism has become a significant fault line. We now find ourselves in the trenches in the battle of ideas that violent extremism and terrorism have become. To our peril, this is a problem we often overlook in Pakistan. At the same time, this is not an existential or state identity crisis. In my view, neither is this a permanent condition. Pakistan votes in non-religious political parties by and large, which if empowered over time, can and must reverse the advances that the extremist idiom and militant muscle has made. Pakistan has no shortage of commitment in the efforts against extremism, militancy, and terrorism. It is impossible to open all fronts at one time, especially given the conflict in Afghanistan consistently spilling over into Pakistan, both 20 years ago and once again today. So this is a capacity issue as much as a sequencing challenge. And we often feel we are fighting this long battle with one hand tied behind our back. आपको बताएं कि बरतानिया के माहिर कानून साज बैरिस्टर अमजद मलिक कहते हैं कुलभूषण यादव का मामला भारत को सतह पर पीछे धकेल देगा। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। भारतीय जासूस के मामले पर भारत अपना दिफा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मैं समझता हूं कुलभूषण जाधव के जो मुकदमा है उससे दो चीजों को जो है वो आसानी से समझने में मदद मिली है। एक तो कि ये वाकई एक जो भारतीय कमांडर है वो पाकिस्तान की सरहदों में कर क्या रहा था। दूसरा, पाकिस्तान की ये एक सिंबॉलिक कामयाबी है कि उन्होंने ये प्रूव किया है कि भारत के जो एजेंसी या उसके लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और टेररिज्म फैला रहे हैं। इंटरनल सर्कल्स में तो कुलभूषण जाधव को एक टेरर डॉन के तौर पर जाना और गर्दाना जा रहा है। तो ये जो भारत जो मांग रहा था कि एक्सेस दी जाए वियना कन्वेंशन के तहत या इस मुकदमे को सिविल अदालत में मुंतकिल किया जाए या इसकी सजा माफ की जाए, तो मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मांग रहे हैं वो अदालत का जो है वो प्रोगेटिव नहीं है। मेरे ख्याल में सिर्फ मैक्सिमम कंसेशन वियना कन्वेंशन के तहत काउंसलर एक्सेस की है, लेकिन उसमें भी क्लॉज है जिसके तहत अगर कोई आदमी दहशतगर्दी में मुलव्वस हो तो होस्ट स्टेट उस शख्स के खिलाफ इस क्लॉज को सस्पेंड कर सकती है। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान ने भारत की जो इंटरनल जो एक्टिविटीज हैं पाकिस्तान में उसको उजागर किया है और इसकी मदद से ऐसे मुकदमे को इंटरनेशनल फोरम में ले जाने का मौका मिला है और लोगों को सुनने और देखने का मौका मिला है, जिससे पाकिस्तान के इस मुकदमे की तकवीयत मिलती है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भारत इश्तिआल और दहशतगर्दी को उबार रहा है। रहा मसला कुलभूषण का, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव और बातचीत का जो दोनों चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन सरेदस्त इमीडिएट फ्यूचर में मुझे कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की हिरासत से निकलते नजर नहीं आ रहे। आलमी उमूर के माहिर बैरिस्टर राशिद असलम ने कहा है कि भारत कुलभूषण के मामले पर आलमी सतह पर अकेला हो चुका है। उनके वकला ने भी 4 रोज़ा समाअत के दौरान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भोंडे दलाइल दिए। उन्होंने कहा केस का फैसला जून जुलाई में मतवक्के है। वो लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत कर रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में बैरिस्टर राशिद असलम साहब मौजूद हैं जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के माहिर हैं। और जैसा कि आपने देखा कि हेग के अंदर 4 रोज़ा जो है वो समाअत हुई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कुलभूषण केस के हवाले से। आज चौथा दिन जो है वो इसके ऊपर कंप्लीट हुआ। एक दिन जो है वो भारतीय लॉयर्स ने जो है वो दलाइल दिए, फिर पाकिस्तानी लॉयर्स ने दलाइल दिए, फिर इंडिया ने दिए, फिर पाकिस्तान ने। तो आज जो है वो कंप्लीट हुई है। इनसे पूछते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ की किस हद तक जो है वो पज़ीराई हुई है इंटरनेशनल कोर्ट में। जी
जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इंडिया के जो आर्गूमेंट्स थे पहले दिन के, उन्होंने ओपनिंग की आर्गूमेंट से, उसके बाद हमने अपने आर्गूमेंट्स दिए सेकंड डे, थर्ड डे फिर इंडिया ने हमारे जो आर्गूमेंट्स थे उसको रिस्पॉन्ड किया, और आज आखिरी दिन पाकिस्तान ने अपने क्लोजिंग आर्गूमेंट्स दिए। तो उसमें पाकिस्तान जो इंडिया का जो पहले दिन से मौक़िफ़ था कि जी उन्हें कॉन्सुलर एक्सेस दी जाए अंडर VCCR 1963 वियना कन्वेंशन के अंडर, और दूसरी बात ये है कि उसमें जो केस है उसको रिकंसीडर किया जाए, रिव्यू किया जाए, तीसरा उनकी जो जजमेंट है उसको ओवरटर्न किया जाए। ये 3 उनकी डिमांड्स थी। इस हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो बहुत क्लियर था। पाकिस्तान ने उसमें ये बताया कि सबसे पहले तो जो वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस है उसमें आप उस सूरत में उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं जब उस शख्स की आइडेंटिटी कंफर्म हो गई हो। तो अभी तो उसका नाम मुबारक हुसैन पटेल का जो पासपोर्ट है उस पर चल रहा है कुलभूषण यादव के नाम से। अभी तक कहीं से भी कंफर्मेशन इंडिया की तरफ से नहीं आई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो शख्स जो है वो स्पाइंग में एस्पिनॉज के जो चार्जेस हैं उस पर हैं, उसके अंडर उसको ट्रायल किया गया। तो उस हवाले से जहाँ पे भी एस्पिनॉज के ट्रायल होता है उसमें आपकी जो काउंसलर एक्सेस की जो आपके पास होती हैं सहूलियात वो ख़त्म हो जाती हैं, उसमें एग्जेम्पशन होती है। अच्छा, ये अब 4 रोज़ा जो समाअत है वो कंप्लीट हो गई है, अब व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? इसमें समाअत के बाद अभी टाइम लगेगा, उसमें 2 से 3 माह या 4 माह लग सकते हैं। समर 2019 में इसका फ़ैसला मुतवक्के है। उसमें एक जज साहब भी अलील हो गए थे, उनकी भी रिप्लेसमेंट का अमल है। तो इस हवाले से अभी 3-4 माह कम से कम लगेंगे उसका फ़ैसला आने में। जब वो फ़ैसला आता है तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो इंडिया की जो डिमांड्स हैं वो बहुत हाई हैं। जैसा मैंने पहले बताया, इस किस्म का कभी भी कोई केस नहीं हुआ जिसमें एक शख्स स्पाइंग में, एस्पिनॉज में या टेररिज्म के जो हैं ऑफेंसेस उसमें हो, उसको ट्रायल किया गया हो, और उसके पीछे दूसरी स्टेट आ जाए, वो कहे कि जी उसकी सज़ाई ख़त्म करो और उसको रिलीज़ भी कर दो। ये एक मुज़क्क़िक़ बात थी। मैं ये समझता हूँ कि इस पर जो भी इंटरनेशनल फोरम है उस पर हमें बात उठानी चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बात उठानी चाहिए। हमें जो भी UN सेक्रेटरी जनरल हैं उनको डोज़ियर जमा करवाना चाहिए कि ये इंडिया का किरदार है, तो इस पर सीरियस जो है ना हमें कदम उठाने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नौमुंतखब बरतानवी हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया से पाकिस्तानी हाई कमीशन में यंग फेलो एसोसिएशन की चेयरपर्सन जाहिदा नूरी ने मुलाकात की। इस मौके पर PTI साउथ ईस्ट के सदर रोमी मलिक और उनके साथी भी शरीक थे। तफसीलात लंदन से गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। नौमुंतखब पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बराए बरतानिया नफीस ज़िक्रिया से मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से यंग फेलो एसोसिएशन बरतानिया की चेयरपर्सन जाहिदा अब्बास नूरी ने भी वफद के साथ मुलाकात की। वफद में वकास अहमद, जाहिद राजा, वहीद अहमद, रूमी मलिक शामिल थे। मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल पर तफसीली बातचीत की गई। जाहिदा नूरी ने बताया कि हाई कमिश्नर से नादरा कार्ड्स के हवाले से मसाजिद में जाकर कार्ड्स बनाने और सर्जरी कैंप लगाने का भी मुतालबा किया गया है। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। ब्रिटिश पाकिस्तानी लॉयर्स क्लब की जानिब से इंसानी हुकूक से आगाही के मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वकला की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। नुमाइंदा 92 न्यूज़ सलीम साबरी ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के 30 नुकात से मुतालिक आगाही देने के लिए एक खसूसी सेमिनार हुआ, जिसमें मेयर सांशा लासिया ने खसूसी तौर पर शिरकत की। सेमिनार के ऑर्गेनाइजर चेयरमैन ब्रिटिश पाकिस्तानी मुस्लिम क्लब बैरिस्टर मुअज़्ज़म अली संधू ने अपने खिताब में कहा, सारी दुनिया में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और लोगों के बुनियादी हकूक़ सलब किए जा रहे हैं। आज हमने एक ऐसे इंफॉर्मेटिव और एक पब्लिक जो अवेयरनेस कैंपेन का आगाज़ किया ह्यूमन राइट्स के हवाले से। ये हमारा सेकंड पार्ट था। पहला पार्ट हमने बार्किंग टाउन हॉल में किया लास्ट ईयर। तो बेसिकली मकसद आज के इवेंट का ये था कि ह्यूमन राइट्स की जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उसको अपहोल्ड किया जाए। सेमिनार से मेयर सांशा लाशिया, बैरिस्टर कैसर अब्बास, साजिद खान, चौधरी दिलपजीर, बैरिस्टर कामरान खान और दीगर ने भी खिताब किया। हमने एक ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के ऊपर और ह्यूमन राइट्स के टॉपिक के ऊपर एक सेमिनार किया है। ताज एक रेस्टोरेंट है यहाँ इलफर्ड लंदन में। तो सारे दोस्तों ने काफ़ी इसमें पार्टिसिपेशन भी किया है और अपनी अपनी स्पीचेस किए हैं और हम उन सब का थैंक यू करते हैं।
और ऑब्वियसली ओवरऑल ह्यूमन राइट्स वायलेशन पूरी दुनिया में जो हो रही है उनको कंडेम भी करते हैं। ऐसी महफिल होनी चाहिए जिससे अवेयरनेस आती है, जिसको पता चलता है कि आपके राइट्स क्या हैं। और क्योंकि ह्यूमन राइट्स पे वायलेंस हो रही है, मैं क्योंकि कश्मीरी हूँ तो मैं कश्मीर की बात करूँगा, कश्मीर पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रही है। और मेरी रिक्वेस्ट है जो भी आपके व्यूअर्स हैं कि भाई अपना प्रेशर डालें, अपने लोकल एमपीज़ को मिलें, अपने लोकल काउंसलर्स को मिलें, इस मसले को जल्द अज जल्द हल कराने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। इसमें ह्यूमन राइट्स की वैल्यूएशन के बारे में काफ़ी लॉन्ग डिस्कशंस हुए हैं, इससे हमें अपने राइट्स के बारे में पता चला है। और दूसरा ये कि दुनिया में किसी जगह भी ह्यूमन राइट वैल्यूएशन हो रही है, हमें उसे कंडेम करना चाहिए। Really good debate and discussion about upholding the Universal Declaration of Human Rights. It's really important that all the freedoms be able to be enjoyed by our citizens. And so we've been discussing how we as a local community, along with the Pakistani Lawyers Club, can ensure that the UK government and governments all across the world adhere to this declaration. ब्रिटिश पाकिस्तानी लायर्स क्लब के डायरेक्टर इम्तियाज़ रांझा ने कहा, तमाम मज़ाहिब इंसानियत के एहतराम पर जोर देते हैं और इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। बुलेटिन में मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। तहरीके कश्मीर बरतानिया ने नमाज जुमा के बाद 2 बजे इंडियन कॉन्सुलेट के सामने एहतजाजी मुजाहरे के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें तमाम कश्मीरी सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। बर्मिंघम से आबिद कासमी रिपोर्ट करेंगे। तहरीक कश्मीर बरतानिया ने पुलवामा में भारतीय फौज पर दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान पर की गई इल्ज़ाम तराशियों और मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ 22 फरवरी को भारतीय कौंसलेट बर्मिंघम के सामने एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मुख्तलिफ कश्मीरी और पाकिस्तानी तंजीमों और उलमाए कराम का एक हंगामी इजलास बर्मिंघम में हुआ। मुजाहरे में भरपूर शिरकत और आइंदा के लिए लाहे अमल पर गौर किया गया। इस मौके पर तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फ़हीम कियानी, चौधरी खादिम हुसैन, मोहम्मद गालिब, राजा इसाक साबिर, राजा इश्तियाक और दीगर ने कहा कि कश्मीर पर गासबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कश्मीर भारत के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। उनका मजीद कहना था कि भारत के मफाद में यही है कि वो अपने 7 लाख फौज को निकाल ले, वरना एक भी भारतीय फौजी बचकर नहीं जा सकता। भारत का जुल्म और बर्बरियत दुनिया के सामने बेनिकाब हो चुका। भारत को मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उन्होंने कहा, भारतीय हुकूमत ने इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीमों को खुली छूट दे रखी है। इस दौरान मकबूजा जम्मू और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में जुल्म और बर्बरियत और कत्लेआम हो रहा है। इंडिया का यह खुद साख्ता हमला कश्मीर में ऑपरेशन के लिए था। आबिद कासमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पीडीए के ज़ेर एहतमाम ग्लासगो में कम्युनिटी फ्रिज प्रोग्राम का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। इस मंसूबे का मकसद बेघर और मुसाफिरों को मुफ्त खाने की फराहमी है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद मीर की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किसी फाका ज़दा मुसलमान को खाना खिलाना मग़फ़रत को वाजिब कर देने वाले अमाल में से एक है। पोलिकशाह रोड ग्लासगो पर कम्युनिटी फ्रिज प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। कम्युनिटी फ्रिज प्रोग्राम का मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत है। अगर कोई भूखा हो, मुसाफिर हो या खाना खरीदने के खाने की इस्तात ना रखता हो तो पोलिकशाह रोड के नंबर 2 पर जाकर बिल्कुल मुफ्त खाना खा सकता है। और अगर किसी के पास ज़रूरत से ज्यादा खाना हो, वो भी खाने को ज़ाया करने के बजाय वहाँ पर खाना पहुँचा सकता है। इस मंसूबे की टीम ने 92 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इस मंसूबे का मकसद भी यही है कि फूड को किसी भी सूरत में ज़ाया होने से बचाया जाए। It's good for those in the community that find themselves in need. They can go to this project, they can go to this venue. What I'd like to say specifically about this project is we're just really inspired by all the work that PDA have put into this, and it's just really good to see it come to fruition. Scotland is a country, we're committed to reducing waste and preventing good food from going in the bin. And initiatives like this in the community fridge, that's really at the heart of what we're trying to achieve. Communities are at the heart of the drive to reduce food waste, and we're just delighted to be here and support today. What I'd like to say is that I think it's really important that we support this project, and the community kitchen is a very
PDA के जो मेन प्रोजेक्ट है ग्लासगो गोज़ ग्रीन, उसका एक हिस्सा है और उसमें ये तय किया गया था कि लोग वेस्ट कर देते हैं उसके लिए एक फ्रिज, फूड फ्रिज जो है वो रखा जाएगा। वहाँ पे हर चीज़ जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए। और उसमें मेरा ख्याल है कि सिर्फ इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जो वेस्ट है वो करना पड़ा है, दूसरा जो है कि जो गंद पड़ता है बाहर वो ना हो, और तीसरा जो है वो आम आदमी जो है वो वहाँ पर उसको खाना मिल सके। तकरीब में जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटी के अफराद ने भरपूर शिरकत की और तंजीम के अफराद को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। स्कॉटलैंड के शहर डंडी में मकामी कारोबारी शख्सियात के लिए वर्ल्ड होस्ट कोर्स का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कस्टमर सर्विस पर ट्रेनिंग दी गई। खालिद परवेज की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। किसी भी कारोबार की तरक्की या तनज़ली में कस्टमर सर्विस अहम किरदार अदा करता है। इसी सिलसिले में स्कॉटलैंड के शहर डंडी में सिटी काउंसिल की जानब से वर्ल्ड होस्ट कोर्स करवाया गया, जिसमें मकामी कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। शुरा को होटलिंग, ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में शहरियों को बेहतरीन सर्विस फराहम करने के गुर बताए गए। इस मौके पर शुरा ने कोर्स के इनेकाद को मुफीद करार दिया और कहा कि ये न सिर्फ कारोबार बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में भी इंतहाई कारआमद है। डंडी सिटी टैक्सीज के डायरेक्टर कैसर हबीब का कहना था कि अच्छी खिदमत हमारे माशरे में रची बसी है। इस कोर्स ने हमारी इन सलाहियतों को मजीद उजागर किया है। Hi, I'm Derek. Here today attending the World Host Day training. It's an excellent course so far. Looking forward to the afternoon. Gives you lots of good tips on improving customer service. अपनी कस्टमर सर्विस सलाहियतों को निखारने के लिए कोर्स पर आए हैं। इस कोर्स का नाम है वर्ल्ड होस्ट कोर्स, जिससे हमारी कस्टमर सर्विसेज की काबिलियत में और इसमें क्वालिटीज़ में और इजाफा हो जाएगा। I'm Barbara from Electric Bike Scotland in Dundee. I'm attending the course today on the World Host training because I think customer service is extremely important. And today in the city of Dundee, I am taking a World Host Principles of Customer Service training. Right now in the city of Discovery, we're trying to get World Host City Status destination. To achieve that, we need 50% of the businesses in the city to achieve World Host recognition, and to get that, they need to put a certain amount of their employees through a one-day World Host Principles Customer Service training course. इस मौके पर शुरा के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया गया था, जबकि आखिर में यादगार तस्वीर भी बनाई गई। बुलेटिन में मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। पाकिस्तान में पुर्तगाल के सिफारत खाने का वीज़ा सेक्शन 1 साल से बंद है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फैमिलीज को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पुर्तगाल और पाकिस्तान के आला हुकाम से वीज़ा सेक्शन को बहाल करने की अपील की है। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी मुलाहिजा कीजिए। हम पुर्तगाल में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी पुर्तगाल के दफ्तर खारजा से पुरजोर अपील करते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद अपनी एम्बेसी का काउंसलर सेक्शन इंसानी हकूक की ऐन मुताबिक फौरी बहाल करें। मैं गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल, प्रेसिडेंट ऑफ पुर्तगाल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल, स्टेट सेक्रेटरीज, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए इस्लामाबाद में आपकी एम्बेसी के वीज़ा सेक्शन को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, ताकि ये सब लोग अपनी फैमिलीज को पुर्तगाल में ला सकें। पाकिस्तान में पुर्तगाल वीज़ा सेक्शन बंद है। मेरी पुर्तगाल प्रेसिडेंट मिनिस्टर से इल्तिजा है कि पाकिस्तान में वीज़ा सेक्शन को ओपन किया जाए, जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली को मिल सकूं और अपनी फैमिली को इधर बुला सकूं। पाकिस्तान में पुर्तगाल एम्बेसी के काम ना करने की वजह से हमारे बच्चों के वीज़े पाकिस्तान से नहीं लग रहे, और मेरी गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल से ये अपील है कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान में पुर्तगाल एम्बेसी को ओपन करें, ताकि हमारे बच्चों के वीज़े उधर से लगें और वो इधर पुर्तगाल में आएँ। पाकिस्तान गवर्नमेंट से और पुर्तगाल गवर्नमेंट से ये अपील है कि पाकिस्तान में मौजूद पुर्तगाल एम्बेसी को खोला जाए। यहाँ पे मुकीम पाकिस्तानियों के पास इमिग्रेशन के अप्रूवल लेटर्स मौजूद हैं और ये लोग अपनी फैमिलीज को यहाँ पे पुर्तगाल में लाना चाहते हैं। पुर्तगाल में मौजूद लाखों माओं का मामला है जिनके बच्चे
वहाँ पे पाकिस्तान में हैं, वो यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हैं और यहाँ काम कर रही हैं या कर रहे हैं, तो उनके बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। वो अपने बच्चों के लिए परेशान हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अपने बच्चों को अपने पास बुला सकें। मेरे पास मेरे फादर का अप्रूवल लेटर है सैफ से, सिंस जुलाई से मेरे पास है। और मैंने फादर को काफ़ी दफ़ा वो गए हैं एम्बेसी में, वो एम्बेसी क्लोज है वहाँ पे। तो मैं आला हुकाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसको फर्दर देखा जाए और एम्बेसी को ओपन किया जाए ताकि कम्युनिटी को हेल्प हो सके। साबिक वजीर खुराक आज़ाद कश्मीर जावेद बुढ़ानवी के एजाज़ में VIP गल्फ की जानिब से ज़ोहराने का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के सदर मियां मुनीर ने खुलकर भारतीय जंगी धमकियों की मजम्मत की और भारतीय अवाम से राहुल गांधी जबकि पाकिस्तानियों से बिलावल भुट्टो की क़यादत लाने की तजवीज़ पेश कर दी। तफसीलात देखिए सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। दुबई के मकामी होटल में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन गल्फ के सदर फारूक चीची की जानिब से साबिक वजीर खुराक आज़ाद कश्मीर जावेद बुढ़ानी के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। मियां मुनीर हांस की सदारत में होने वाली तकरीब में PP रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मेहमान खसूसी साबिक वज़ीर खुराक आज़ाद कश्मीर जावेद बुढ़ानी ने भारत के जंगी जुनून और खित्ते के अमन को सबूताश करने पर आलमी ताकतों से नोटिस लेने की अपील कर दी। आज जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी है, इसकी हम मजम्मत भी करते हैं। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो फायरिंग हुई है, आज एक बच्चा भी वादी उस्मानी के अंदर शहीद हुआ है, उसकी भी मजम्मत करते हैं। और भारत सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो तहरीक आज़ादी अरूज पर पहुंची हुई है और जिस तरह नौजवान सड़कों पर निकले हुए आज़ादी मांग रहे हैं, उसको आज़ादी के जज्बे को रोकने के लिए जो है ना वो भारतीय फ़ौज कोशिश कर रही है कश्मीर को दबाने की। मियां मुनीर हांस का कहना था, अब वक्त आ गया है भारतीय अवाम इंतहा पसंद क़यादत के चुंगल से बाहर निकले और राहुल गांधी जैसी लिबरल सोच को आगे लाए, जबकि पाकिस्तानी अवाम बिलावल भुट्टो को मुल्क की क़यादत सौंपे। आज ज़रूरत है, जंगों से मसले हल नहीं होते, इसके लिए अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात और डायलॉग के ज़रिए होने चाहिए। जिस तरह बिलावल भुट्टो बात करता है, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म मोदी जिस तरह इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो वो और भी भड़का रहा है लोगों को और मसला कश्मीर पर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़। PYO गल्फ के सदर फारूक चीची ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इंतहा पसंद भारतीय क़यादत की जानिब से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम और आज़ाद कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पर चैलेंज की शदीद मजम्मत की। आजकल भारत के अंदर इलेक्शन है और भारत कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी करके अपने आप को पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देना चाहता है। PP रहनुमाओं जुल्फ़कार मुगल, इरफान गोंदल, शफीक सदीकी, फारूक बानिया, फजल दुरानी और खातून रहनुमा शीरी दुरानी और दीगर ने साबिक वज़ीर और इनके हमरा आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहा। आखिर में हालैंड से आई पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैफुल्ला सैफी ने अपनी वालदा का शेरी मजमुआ ज़ख्म हिजरां भी पेश किया। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। मारूफ पाकिस्तानी नजात बरतानवी कानूनदान बैरिस्टर गुलनवाज इन दिनों यूनान के दौरे पर है, जहां वो मकामी सियासी, समाजी और कारोबारी हजरात और पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उसकी सहाफ़ती और कम्युनिटी खदमात का भरपूर एतराफ़ किया है। आइए देखते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मोर देन 152 चैनल्स इस वक्त हैं, उसमें से बहुत थोड़े चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे आके पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 92 HD चैनल उनमें से एक है और मैं समझता हूँ ग्रीस के अंदर, एथेंस के अंदर 92 चैनल ने बड़ा अच्छा एक ब्रिजिंग का रोल अदा कर रहा है बिटवीन द कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट। पाकिस्तान गवर्नमेंट तक या यहाँ की गवर्नमेंट तक जो है उसमें अच्छा रोल, जो इनके मसाइल हैं, जो इनके प्रॉब्लम हैं या जो इनकी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, उनको अच्छे तरीके से रेलिवेंट फोरम के ऊपर पहुंचाने में 92 का बड़ा कलीदी किरदार है। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपना इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।